मैंने स्कूल में 2016 में एडमिशन लिया था और यहाँ पर पढ़ाई भी अच्छी है, पर यहाँ पर ना दूर पड़ता है स्कूल, तो हमें कभी कभी लेट भी हो जाते हैं रिक्शे में। तो रिक्शे वाले लेट भी कर देते हैं वो, और बच्चे बिठाने के चक्कर में हम लेट हो जाते हैं, फिर मैम से डांट पड़ती है। कभी कभार तब ज़्यादा ही जाम हो जाता है तो फिर गाड़ी रुकनी पड़ती है। और हम जैसे रिक्शे से जाते हैं, महीने के 2000 रुपये लेते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट की फीस भी रहती है वो सारी हमारे रिक्शे में ही चली जाती है, और इसकी वजह से हम लंच भी नहीं ले जा सकते। पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो परेशानी है ना, मतलब वो बहुत दूर है। बस इसी की परेशानी है। ये अगर हमारा स्कूल यहाँ तक आ जाए बहुत अच्छी बात है। मेरे पीछे जो आप स्कूल की बिल्डिंग देख रहे हैं, दरअसल ये दिल्ली सरकार का राजकीय कन्या विद्यालय है, जो पुरानी दिल्ली के पुलबंगश इलाके में है। आज से 7 साल पहले इस बिल्डिंग को खाली कराया गया था, ये कहकर के कि इस बिल्डिंग काफी ज्यादा पुरानी है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो काफी पुराना है और जर्जर हालात में है, जिसके कारण यहाँ पढ़ने वाले तकरीबन 400 से 500 बच्चों को पास ही के तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर एक स्कूल में जो है वो शिफ्ट कर दिया गया था, प्रताप बाग के पास, जहाँ पर ये बच्चे अपनी जो आगे की पढ़ाई है वो करने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी अभिभावक हैं वो खासे परेशान हैं, क्योंकि पिछले 7 सालों के बाद भी अब तक ये जो बिल्डिंग है वो डेमोलिशन करके बन नहीं पाई है, जिसके कारण यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को रोजाना कई किलोमीटर का सफर जो है वो तय करना पड़ता है। हमारे साथ अभिभावक हैं, उन सबसे बातचीत करेंगे, बच्चे भी उन सबसे बातचीत करेंगे। सर ये बताइए, कितनी परेशानी है आप लोगों को, क्या परेशानी? हमें परेशानी है कि यहाँ से जो है ना कम से कम 6 किलोमीटर दूर है फिलहाल आना और जाना। पहले रोशनारा रोड पे था, वहाँ से वो रोशनारा पार्क जो है वहाँ था, वहाँ से फिर प्रताप नगर मेट्रो स्टेशन पे शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद आने जाने में इतनी दिक्कत है, हम कभी छोड़ के आते हैं, कभी लेके आते हैं, कभी कभी भूल भी जाते हैं हम। फिर उसकी मम्मी इस इंतजार में रहती है कि अभी तक हमारा बच्चा नहीं आया, और डर लगा रहता है कि वो क्या नाम बैटरी रिक्शा से आते हैं। उसके बाद इसी इंतजार में रहते हैं घर पे कि बच्ची अभी तक नहीं पहुंची, अभी तक नहीं पहुंची। इस इंतजार में जो है ना इसकी मम्मी परेशान होती रहती, बार बार फोन करती है कि बच्ची अभी नहीं आई, अभी नहीं आई। तो इस लिहाज से जो है ना ये हमारा स्कूल जहाँ था वहीं पे हो जाना चाहिए। बहुत दिक्कत। ये बताइए, आपने कब बच्चे का एडमिशन कराया था, कितने साल पहले कराया था? 8 साल पहले। अच्छा जी, तो जब आपने कराया था तो आप क्या सोच के एडमिशन कराया था? कहाँ आप रहते हैं? यहीं रहते हैं आजाद मार्केट, इसलिए कराया था कि ये पास है स्कूल। फिर कुछ दिन बाद यहाँ दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया कि फिर यहाँ आ जाएगा वापसी, ये गिर रहा है, स्कूल बनेगा दोबारा से, और अभी तक नहीं आया। बच्चे परेशान हैं और हम भी परेशान हैं, कभी इधर भेजते हैं कभी उधर, और बच्चे के इंतजार में बैठे रहते हैं जब घर नहीं आती, जब तक परेशानी रहती है आपको? परेशानी रहती है, और अकेली आती हैं बच्ची वहाँ से, कभी लेने चले जाते हैं, कभी नहीं भी जाना होता, अकेले आना पड़ता है बच्चों को। और रास्ते में खतरा भी है, इसमें के भी बैठे रहते हैं वहाँ पर, और बच्ची बड़ी हो गई तो अब खतरा ही है आगे को। आपकी चिंता भी जो है वो जायज है। क्या कह रहे हैं? अब यहीं पे वापसी आ जाए स्कूल तो बेहतर है। सरकार से इनकी मांग है कि स्कूल को वापस जो है वो लाया जाए, क्योंकि बच्चियां हैं, माहौल ज्यादा खराब है। आपका नाम क्या है बच्ची? अनहा। ये बताइए कि कब आपने स्कूल में एडमिशन लिया था, पढ़ाई होती है, कितनी परेशानी आप सबको? मैंने स्कूल में 2016 में एडमिशन लिया था और यहाँ पर पढ़ाई भी अच्छी है, पर यहाँ पर ना दूर पड़ता है स्कूल, तो हमें कभी कभी लेट भी हो जाते हैं रिक्शे में। तो रिक्शे वाले लेट भी कर देते हैं वो, और बच्चे बिठाने के चक्कर में हम लेट हो जाते हैं, फिर मैम से डांट पड़ती है। और लड़के भी बैठते हैं उसमें, तो वेट लगता है, बहुत अजीब लगता है। और हमें मतलब रास्ते में और वो भी बैठते हैं, मतलब जैसे पुल के नीचे नशा करके, तो हमें डर लगता है कि कभी कुछ हो ना जाए, इस वजह से डर लगता है। ये बताइए कि जब आप स्कूल जाते हैं कितनी देर लगती है आपको स्कूल जाने में? हमें 5 से 10 मिनट लग जाते हैं, और जाम हो तो 15 मिनट भी। जी, आपको कितनी देर लगती है? अंकल हमें भी 15 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि कभी कभार तब ज़्यादा ही जाम हो जाता है तो फिर गाड़ी रुकनी पड़ती है। और हम जैसे रिक्शे से जाते हैं, महीने के 2000 रुपये लेते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट की फीस भी रहती है वो सारी हमारे रिक्शे में ही चली जाती है, और इसकी वजह से हम लंच भी नहीं ले जा सकते। जी, आपको क्या परेशानी होती है? मतलब पढ़ाई अच्छी होती है, स्कूल में नहीं होती? पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो परेशानी है ना, मतलब वो बहुत दूर है। बस इसी की परेशानी है। ये अगर हमारा स्कूल यहाँ तक आ जाए बहुत अच्छी बात है। पहले कितना टाइम लगता था स्कूल आने में? पहले हमें मतलब जल्दी आ जाते, 5 मिनट में आ जाते थे, उससे भी पहले आ जाते थे। अब ज्यादा देर लगती है? अब ज्यादा देर लगती है, और वहाँ का माहौल भी बहुत बेकार है, वहाँ लड़के बैठे रहते हैं बहुत ज्यादा। क्वाइट स्कूल है? जी, लड़का लड़की दोनों पढ़ते हैं? जी दोनों पढ़ते हैं। पहले आप सिंगल यहाँ पर अकेले पढ़ते थे? जी, हम अकेले पढ़ते थे, अब वहाँ पे दोनों पढ़ते हैं। अच्छा, जी, कंफर्टेबल रहते हैं लड़कों के साथ आप सब नहीं रहते?
नहीं, लड़कों का थोड़ा अलग है, हमारा थोड़ा सा अलग है, लेकिन बार बार लड़के हमारे साइड भी आ जाते हैं। ये तमाम स्कूली बच्चे हैं जो अपनी बात जो है वो रख रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि स्कूल के अंदर ताला जो है वो बंद है काफी लंबे समय में। लेकिन सवाल ये है कि जब स्कूल खस्ता हाल में है तो आसपास की अगर आप देखेंगे मार्केट, तो स्कूल के नीचे जो है वो कई सारी दुकानें जो है वो अभी भी खुली हुई हैं। फिलहाल सरकार की तरफ से इनको किसी प्रकार का कोई नोटिस जो है वो नहीं दिया गया, जिसके कारण ये दुकानें भी खाली, क्योंकि अगर रिस्क बच्चों के लिए है तो दुकानदारों के लिए भी है। ये बताइए सर, क्या आपके बच्चे पढ़ते थे? सर मेरे 2 बच्चों ने 12th यहीं से करा है और बहुत अच्छा स्कूल है, इतनी बेहतरीन पढ़ाई, बहुत करीब। और जो मुस्लिम एरिया जितने भी हैं यहाँ, ये ज़्यादातर अपने घरों से बाहर किसी को भेजना पसंद नहीं करते, मगर उसके बावजूद सोमदत्त जी ने भी यहाँ पे बहुत तकरीबन 3-4 साल बहुत मेहनत करी। और आज भी, पहले दरअसल वजह क्या थी इस स्कूल की दिक्कत कि पहले ये एमसीडी 5वीं क्लास तक एमसीडी देखती है और 5वीं के बाद 6ठी क्लास से दिल्ली गवर्नमेंट देखती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह उषा शर्मा, इन लोगों ने जिता के उषा शर्मा जी को भेजा है और उनसे बहुत उम्मीद है, क्योंकि एमसीडी में जो काउंसलर है उषा शर्मा है और हमारे एमएलए जी जो है सोमदत्त जी है। अब ये दोनों मिलके के काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम होगा। कि एक इसमें एक शेर सुना देता हूँ आपको कि तू जरा भी साथ दे तो और बात है, और वो जरा भी साथ दे तो और बात है। और वैसे तो एक टांग पे भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरी भी साथ दे तो और बात है। आज उषा शर्मा जी और सोमदत्त जी मिलके अगर ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। और इतनी बेहतरीन मैम, इतनी अच्छी पढ़ाई, तकरीबन यहाँ इतनी 600 से 700 लड़कियां पढ़ती थी, अंदाजा लगा लो। और हर आदमी, एक नाम था कि अनारकली, इसका ओरिजिनल नाम कोई भी नहीं जानता, सिर्फ अनारकली के नाम से ये स्कूल फेमस था। और आज भी लोग इसी इंतजार के अंदर बैठे हैं कि ये स्कूल खुले और हम अपने बच्चों को इस स्कूल में फिर एडमिशन दिलाएं। और इंशाल्लाह जो शाहिद भाई और आप लोगों की मेहनत से, आप मेहनत करेंगे, शाहिद भाई मेहनत, ये हमारे दोस्त हैं जो पेरेंट्स और जो खड़े हैं, अगर ये मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह जरूर ये स्कूल दोबारा से बच्चे पढ़ते हैं? जी हाँ, पढ़ते हैं। बहुत अफसोस की बात यह है कि 8 साल बंद हुए हुए हो गया, ठीक है, लेकिन आज भी ये खुला नहीं। लोग तो नए स्कूल बनवाते हैं, खुलवाते हैं, लेकिन ये खुला हुआ स्कूल बंद हो गया और इसकी वजह से इतनी दिक्कत होती है। कभी कहीं शिफ्ट करते, बंद कराने का मकसद ये था ना कि स्कूल खस्ता हाल के अंदर था। ठीक है, खस्ता हाल है तो उसको बनवाइए ना, आपके पास टाइम है ना। 8 साल के टाइम में आपका एक स्कूल तैयार नहीं हुआ और जो भी पेरेंट्स हैं वो इधर उधर भटक रहे हैं। आपको तो कोई मर्जी नहीं है उससे, चाहे पेरेंट्स कहीं भी जाएं, लेकिन इस चीज का ध्यान देना चाहिए और सारी चीजें जो है आपको खुद देखना चाहिए। ये बताइए कि अभी फिलहाल कितने बच्चे पढ़ते हैं? देखिए, अभी मैंने जो रिसेंटली RTI लगाई थी उसके अंदर ये बताया गया कि 250 बच्चे, तकरीबन 252 बच्चे अभी पढ़ रहे हैं और 23 टीचर्स हैं। पहले तो भाई साहब बता रहे हैं करीबन 500 के आसपास बच्चे थे। जब ये स्कूल यहाँ मौजूद था और यहाँ चल रहा था तो तकरीबन जो एक अंदाजा है 600-700 बच्चे यहाँ थे जो पढ़ रहे थे यहाँ पर। और जब से ये स्कूल वहाँ गया है, पहले गया है ये रोशन आरा रोड पर, है ना, रोशन आरा रोड पर ये स्कूल गया, तो वहाँ से फिर ये शिफ्ट कर दिया गया प्रताप नगर में। तो इसकी वजह से जब जिस वक्त ये स्कूल यहाँ से शिफ्ट करा गया था, तभी बहुत सारे बच्चों ने हाथों हाथ उसी वक्त नाम कटवा लिए थे अपने कि हम इतनी दूर नहीं अपने बच्चों को नहीं भेज सकते। तो जब से ये स्कूल बंद है, आज तकरीबन 7 साल 8 साल हो चुके हैं और हमारी 2016 हमारी कोशिश पूरी जारी है इसके लिए। और बहुत पॉजिटिव जो है हमारे को रिस्पांस MLAs की तरफ से मिल रहा है और बहुत जल्दी इस पे बहुत अच्छी कार्रवाई होगी, इसकी भी उम्मीद है हमारे को। लेकिन उम्मीद जता रहे हैं, लेकिन 7 साल हो गए, अब तक नहीं बन पाया। क्या लगता है कि अब बन पाएगा? देखिए जी, ये काफी कंसर्न वाला मैटर है। जैसे कि शाहिद भाई ने बताया, शाहिद भाई ने, माई सेल्फ एडवोकेट सैयद सैफ अली जाफरी, हमने RTI भी मूव करी है, वेरियस अथॉरिटीज को एप्लीकेशंस भी लगाई हैं। अगर उसके ऊपर कोई अभी तक रिस्पांस आया नहीं है, सच जो माकूल एक जवाब आना चाहिए, वो जवाब अभी हमें मिला नहीं है। अगर नहीं मिलता तो फिर हम कोर्ट का रुख करेंगे उस चीज से रिलेटेड। और भी हमारे पास एस्पेक्ट है यहाँ पे। एक नॉर्मल प्रूडेंट माइंडेड पर्सन भी इस चीज को ध्यान में रख के समझ सकता है कि भाई एक स्कूल था जिसके अंदर 600-700 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसको अगर हम किसी दूसरे स्कूल के अंदर मर्ज कर रहे हैं तो क्या वो स्कूल बिल्कुल ही खाली था कि उसके अंदर 600-700 बच्चे समा जाएंगे, एग्जॉस्ट कर जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अटेंडेंस रेशियो ड्रॉप आउट हुआ है। जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट थे, मतलब गर्ल्स स्कूल है, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो थे वो माइनॉरिटी एरिया के ही थे, जिसकी वजह से ड्रॉप आउट रेशियो इंक्रीज हो गया है। पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को अलाउ नहीं कर रहे हैं स्कूल जाने के लिए। बर्डन बढ़ चुका है टीचरों पे भी, बच्चों पे भी। बच्चों को एक काफी लंबा डिस्टेंस जो है वो कवर करना पड़ रहा है और ज्यादातर यहाँ स्कूल के अंदर वो लोग आते थे जिनके खस्ता हाल होते थे।
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आते थे, बट अब वो लोग अलाउ नहीं कर रहे अपने बच्चों को इतनी दूर जाने के लिए, उनके पास इतने पैसे नहीं होते। सीबीएसई के भी नॉर्म्स हैं, एनसीईआरटी वगैरह सब में बता रखा है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है जिसके अंडर में स्कूल होना चाहिए, बट अब 6 से 7 किलोमीटर स्कूल दूर कर दिया गया है। इतने सारे बच्चों को एक ही स्कूल में मर्ज कर दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। अगर हमारे जो हमने एप्लीकेशंस आरटीआई लगाई हैं उसके ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं आता है, कोई ढंग का माकूल जवाब हमें नहीं मिलता है, तो हम इंशाल्लाह कोर्ट का रुख करेंगे। क्या सरकार से बातचीत हुई? लोकल एमएलए या इन सबको आपने पत्र लिखा? मैंने तकरीबन सभी लोगों को पत्र लिखा है, जिसमें हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमएलए साहब हैं, अपने मनीष सिसोदिया जी को भी लिखा था इसके अंदर, और कैबिनेट मिनिस्टर जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको भी लेटर लिखा, और एलजी साहब को भी इसमें लेटर लिख के दिया है। एमएलए साहब से लास्ट टाइम मुलाकात हुई है, बात भी हुई है, और बहुत अच्छा उन्होंने दिलासा दिया है। एजुकेशन डायरेक्टर से भी मुलाकात करी है, और इस स्कूल को लेकर के 2 बातें चल रही हैं कि अगर कंस्ट्रक्शन का हो तो कंस्ट्रक्शन का करा जाएगा, नहीं तो बहुत जल्द इसका सर्वे करा करके इसको रेनोवेट करा के जल्दी स्कूल को स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ के लोग हैं, अभिभावक हैं, जो इस उम्मीद के साथ हैं कि जल्द ही इनका स्कूल, इनके बच्चों को जो है वो वापस किया जाए, ताकि इन बच्चियों को दूसरे स्कूलों का रुख जो है वो ना करना पड़े, कई किलोमीटर का सफर जो है वो तय न करना पड़े।